देखिए, मनुष्य के दांतों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मनुष्य के दांत से क्या क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, हम उसकी चर्चा करेंगे। मनुष्य के दांतों के बारे में कुछ नॉर्मली बातें पहले तो आप जानते ही हैं कि दांतों की कुल संख्या 32 होती है। ठीक है, दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो दांत है उसे हम लोग कृतंक कहते हैं, यानी इंसिजर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये पहला जो दांत हो गया। दूसरा जो दांत है उसे हम बोलते हैं रत्नक, उसका नाम है रत्नक, यानी इसे हम बोलते हैं कैनाइन, यानी इसे हम लोग जो है, इसका हिंदी में नाम और है, इसे छेदक भी कहा जाता है, तो छेदक ये हो गया इसका। और हम तीसरे दांत की बात करें तो तीसरा जो है वो है अग्र चवर्णक, यानी इसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर दांत जो हो गया, ये हो गया हमारा तीसरा टाइप। और चौथा हमारा जो होगा वो होगा चवर्णक। चवर्णक का मतलब होता है मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हमारे माउथ में होते हैं। देखिए, इन चारों को समझेंगे कैसे। अगर हम आपसे कहें कि सेब वगैरह खाइए, तो सेब जिन दांतों से खींचते हैं, जो आगे के दांत है ना, वो कृतंक दांत होते हैं। और जो हमारे माउथ में 4 दांत ऐसे हैं जो नुकीले हैं, एक इधर है ऊपर की तरफ, एक इधर है, और 2 ऊपर से नीचे हैं। ये 4 दांत हमारे कृतंक और रत्नक होते हैं। ये जानवरों में बहुत डेंजर आपको दिखेंगे, जैसे कुत्ता देख लीजिए, चीता देख लीजिए, शेर देख लीजिए, जो मतलब जानवर मांस को चीरते फाड़ते हैं, उनमें आपको ये लंबे लंबे दिखाई देते हैं। और अग्रचमंडक, उसके पीछे का जो चौड़ा चौड़ा दांत है उसके पीछे का, वो प्रीमोलर है अग्रचमंडक, और जो पीछे गहराई में चौड़े चौड़े हैं वो मोलर है। ये 4 दांत हैं। प्रीमोलर और मोलर भोजन को पीसने का काम करते हैं, इनका काम भोजन को पीसना है। तो कहने का मतलब है ये 4 प्रकार के दांत हैं, इनका तो आप प्रकार जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो यहाँ से याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। बात आती है कि हमारे दांतों में कौन सा एलिमेंट होता है, तो दांतों में कैल्शियम होता है, दांतों में व्हाइट फास्फोरस होता है। व्हाइट फास्फोरस को हम लोग येलो फास्फोरस भी कहते हैं, है ना। दांतों में येलो फास्फोरस अगर एग्जाम में आ जाए, या व्हाइट, दोनों एक ही है। फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं, लाल, सफेद और काला। तो सफेद की बात करेगा, सफेद कहिए, या उसको हल्का पीले कलर का होता है तो उसको पीला भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारा जो दांत है, हमारे दांत पे जो इनेमल है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है। यानी आप इतना जान लीजिए कि इससे मजबूत कुछ नहीं है। एग्जाम में आता है शरीर का सबसे मजबूत भाग है, तो आप टिक कर लीजिए क्या, इनेमल। दांतों का इनेमल शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, इसे कुछ है ही नहीं है मजबूत। तो कहने का मतलब पूछता है शरीर का सबसे मजबूत भाग है दांतों का इनेमल, आप टिक कर लीजिए, यहां से सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो हमारा दांतों का एक फार्मूला भी है। दांतों का फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वो फार्मूला है 21-23। यहां से फार्मूला बना लेंगे, 21-23 को हम अपान में भी करके लिख लेंगे। तो इसको अगर हम जोड़ें, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8/8 करके यहाँ पे हम जोड़ ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे 8 दूनी 16, 16/16 यानी 16/16। तो आप, ये हमारे दांतों का फार्मूला तैयार हो गया। आपको एग्जाम में आएगा हमारा दंत सूत्र है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 21-23 वाले ऑप्शन को टिक करिएगा। ये हमारा दंत सूत्र होता है, यानी हमारा डेंटेशन फार्मूला होता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो 4 प्रकार के दांत लिखे हैं ना, इनके नंबर को इंडिकेट करता है, कितनी संख्याएं इनकी हैं। 2 दांत हमारे माउथ में, देखिए हमारे पास 2 जबड़े हैं, लोअर एंड अपर। हम किसी एक जबड़े में अगर हम आधे की बात करें, सपोज कर नीचे लोअर की हम बात कर रहे हैं और आधे की बात कर रहे हैं, तो लोअर में आधे में 2 दांत हमारे इंसिजर हैं, 2 दांत हमारे ये कृतंक वाले हैं। आधे में 1 दांत हमारा नुकीला वाला वो रत्नक है। आधे में हमारा 2 दांत प्रीमोलर है, और आधे में 3 दांत हमारा मोलर है। ये आधे में 8 जैसे इधर होते हैं, वैसे 8 इधर भी होते हैं। तो 8 लेके 2 का गुणा किया गया है, 8 दूनी 16, और 16 अगर नीचे 16 ऊपर भी है, यानी आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला बनाया गया। कभी कभी परीक्षाओं में किसी एक दांत का नाम लेगा और उनकी डायरेक्ट संख्या पूछ लेगा आपसे कहेगा कृतंक कितने हैं हमारे माउथ में, तो कृतंक की पोजीशन यहाँ पे 2 है। देखिए, तो आप 2 में 4 का गुणा करिएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि वो एक जबड़े में आधे को इंडिकेट कर रहा है। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जबड़ा पूरा होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जबड़ा कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब आपको 4 से मल्टीप्लाई सब में करना होगा। कृतंक की संख्या पूछेगा तो 4 2 जा 8, रत्नक पूछेगा तो 4 1 जा 4, और अगर आपसे पूछेगा प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक तो 4 दूनी 8, और अगर पूछेगा चवर्णक तो ये 4 3 12। तो इस तरीके से आप दांतों की संख्या से ये फार्मूला से निकाल सकते हैं कौन दांत कितने हमारे माउथ में हैं। बस एक बात आपको यहाँ पे और समझनी है, ये समझना है कि हमारे माउथ में 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। इनको टेम्पोररी टीथ कहा जाता है, अस्थायी दांत कहा जाता है, इनको मिल्क के दांत कहा जाता है, दूध के दांत कहा जाता है। ये लाइफ में जीवन में 2 बार निकलते हैं, इनको हम लोग दूध का दांत कहते हैं। ठीक है, अब आप 32 दांत में से 20 दांत को घटा दीजिए तो कितना आंसर बचेगा, आंसर आएगा 12। ये 12 दांत ऐसे हैं जिन्हें परमानेंट टीथ कहा जाता है, यानी इनको हम लोग स्थायी दांत कहते हैं। ये जीवन में सिर्फ 1 बार निकलते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या, स्थायी दांतों की संख्या, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये एक ओवरऑल छोटा सा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, वो आपको मैंने बता दिया दांतों पर आधारित। थैंक यू।